नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। जब ऐसा कुछ हो तो आप उसको पहले अंडरलाइन ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये नहीं देखते कि वो पूछ रहा गलत या सही, और हमें ऑप्शन फर्स्ट ही दिख जाता है कि वो सही है तो हम उसी पे टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए कोटा चंबल, ऑप्शन बी भुवनेश्वर महानदी, ऑप्शन सी जबलपुर नर्मदा, ऑप्शन डी कटक महानदी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर महानदी। ये गलत है क्योंकि महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो लेह अवस्थित है वो किस नदी के किनारे या किस तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है। नासिक कहाँ अवस्थित है? तो नासिक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नगर हैं और सूची 2 में नदी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे इजी कौन सा है। सबसे पहले उसको मैचिंग करते हैं और देन उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी, डिब्रूगढ़, अभी ऑप्शन नीचे छिपा हुआ है, 1 मिनट। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और संबलपुर महानदी के किनारे उड़ीसा में। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होगा, 1 मिनट। महानदी के किनारे। तो हमारा 3, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुलिकट झील के किनारे। तो श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के किनारे स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा की यह एक लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील भी खारे पानी की ही झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता है कि गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम उसको चूज़ करेंगे जो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस ऑप्शन में जो जिससे सबकी लंबी होगी उसको चूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड क्यों प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामेश्वरम। ऑप्शन सी, रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य द्वीप स्थित है रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, सालसेट, जो महाराष्ट्र राज्य में है। तो सालसेट सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है जिस पर मुंबई बसा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य जो हैं जो जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पाक की खाड़ी अवस्थित है। यह पूछा जा रहा है पाक की खाड़ी किनके बीच अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी अवस्थित है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरांचल में। कहाँ? उत्तरांचल में। और ये इस समय उत्तरांचल नहीं, इसको उत्तराखंड बोलते हैं। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब इसका नाम उत्तराखंड हो गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में जलप्रपात हैं और सूची 2 में नदी हैं कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा सबसे इजी है। तो सबसे इजी है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। तो हमारा डी को मिलाएंगे 3 से, शरावती नदी। दूध सागर, मांडवी नदी गोवा में है। डुमडुमा मच्छकुंड नदी पे और कोका घाट प्रभा नदी पर। तो इस तरह हमारा आंसर हुआ 4, 2, 1, 3। तो राइट आंसर है 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कृष्णा नदी पर क्या अवस्थित है? नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध केरल में। मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात गोवा में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ फिर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा अंडरलाइन करेंगे। तो शिव समुद्रम प्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे, अभी हमने पढ़ा। चूलिया प्रपात चंबल नदी,
जोग प्रपात कृष्णा नदी, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जोग जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि कावेरी शरावती नदी पर है। किस पे है, शरावती नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे इजी कौन सा है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर ए को मिलाएंगे 2 से। सला झील अरुणाचल प्रदेश, हाफलॉन्ग असम में। हाफलॉन्ग कहाँ है, असम में। और तलवारा झील कहाँ है, राजस्थान में। तलवारा झील कहाँ है, राजस्थान में। तो इस तरह हमारा ऑप्शन होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 4 1 3। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 4 1 3 राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में झीलें हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति, वो कहाँ स्थित है। तो सूरजकुंड हरियाणा में, पुलिकट तमिलनाडु, अष्टमुंडी रूपकुंड उत्तराखंड, अष्टमुंडी केरल में। तो इस तरह आंसर होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है और बाकी सब असुमेलित है। लोनार मध्य प्रदेश में, गलत है क्योंकि अभी पढ़ा महाराष्ट्र में है। नक्की गुजरात में, गलत है। नक्की माउंट आबू राजस्थान में है। कोलूरू झील, राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में कम है और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलूरू आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इससे पहले भी ये आया हुआ था। तो श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है, पुलिकट झील के किनारे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पुलिकट झील। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाद झील है। यहाँ पूछा जा रहा है कि वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है, केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो अभी हमने बताया था पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में ज़्यादा % भाग है और तमिलनाडु में कम है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।